Abhi, hi, this is Dr. Prashant Poddar from Clinical Wisdom by Dr. Prashant Poddar. अभी ये जो ईसीजी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अगर पॉज करके जूम इन अगर करके इफ यू कैन गेस कि ये किस चीज़ का ईसीजी है तो बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं तो क्लियर कट एक चीज़ दिखती है कि टी वेव एकदम टॉल है। अगर आप टी वेव देख पा रहे हैं तो एकदम टॉल एकदम अच्छे से लंबी सी टी वेव है। नाउ फॉर एग्जांपल फॉर रिवीजन, सबसे पहली वेव जो है वो पी वेव होती है। जो सबसे पहली निगेटिव वेव है वो क्यू होती है। सबसे पहले पॉजिटिव वेव आर है। देन आर के बाद आने वाली निगेटिव वेव जो है वो एस है। और उसके बाद में आने वाली जो वेव है वो यूजुअली टी वेव होती है। तो इसमें टी वेव तो काफी टॉल है। इसको अगर जूम इन करके देखते हैं तो देखिए ये है टी वेव जो एकदम टॉल है। जस्ट कंपेयर कीजिए इसको। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आर वेव से, ये जो पूरा आर एस कॉम्प्लेक्स है ऑलमोस्ट 5 5 10 13 13 मिलीमीटर बड़ा है। इसमें ये टी वेव ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर बड़ा है। तो जितना ये आर एस कॉम्प्लेक्स है ऑलमोस्ट उतना ही हाइट का टी वेव है। तो टॉल टी वेव इज अ फीचर ऑफ हाइपरकैलेमिया, मतलब जहां पे पोटेशियम ज्यादा हो। नॉर्मली पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 to 5। और जैसे ही ये 5.5 से ऊपर जाता है हम उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि हाइपरकैलेमिया के फीचर्स क्या होते हैं। जब भी पोटेशियम लेवल 6 to 7 होता है हमको जो मिलता है वो मिलता है टॉल, टेंटेड, सिमेट्रिकल, पीकिंग टी वेव। ये टी वेव हमको मिलता है जैसे ही पोटेशियम 6 to 7 हो। जब पोटेशियम 7 to 8 होता है उस टाइम पी वेव जो है वो गायब हो जाता है। पी वेव गेट्स लॉस्ट। ये टी वेव और वाइड होता है। जो दुबला पतला होता है टी वेव, लेकिन ये काफी वाइड होता है। इसके बाद में जो होता है, जैसे ही पोटेशियम 8 to 10 होता है पेशेंट को कभी भी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर असिस्टोल हो सकता है। और पेशेंट उसी टाइम पे कोलैप्स हो सकता है। जब भी पोटेशियम मोर देन 9 होता है बहुत कॉमनली साइन वेव आ सकता है। तो ये है साइन वेव, जहाँ पे मॉनिटर पे सिर्फ यही दिखता है। ना पी दिखती है, ना क्यू आर एस दिखता है, ना टी, कुछ भी नहीं, बस ये ऐसे ही चलता है। ये शॉकेबल रिदम है, साइन वेव है, मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे समझते हैं कि ये टॉल टॉल तो है क्योंकि ऑलमोस्ट क्यू आर एस जितना वो टॉल है। टेंटेड टेंटेड मतलब ये एकदम शार्प टेंट लाइक होता है, एरो जैसा शार्प। नहीं तो नॉर्मल टी वेव जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे एकदम टेंटेड है, एकदम ट्रायंगुलर है। सिमेट्रिकल, अब ये सिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल मतलब नॉर्मल जो टी वेव होता है जो हमको मिलता है, सपोज ये पी वेव है, क्यू है, आर एस, एंड ये टी वेव जो है वो यूजुअली ऐसे होता है। इसका मतलब इसका अगर सेंटर देखेंगे और सेंट्रल से अगर लाइन डालेंगे तो ये कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये असिमेट्रिक टी वेव होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि नॉर्मल जो टी वेव है वो ऐसी होती है, मतलब ये डिस्टेंस कम होता है और ये डिस्टेंस ज्यादा। लेकिन यहाँ पे हाइपर कैलेमिया में अगर आप देखते हैं तो वो एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है। अगर हम एकदम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। सो वो एकदम टिपिकली सिमेट्रिकल टी वेव होता है। और पीकिंग पीकिंग मतलब एकदम शार्प। तो ये है एकदम टिपिकल हाइपर कैलेमी के चेंजेस। अभी इसमें नेक्स्ट जो चीज है, जैसे ही पोटेशियम 7 to 8 होता है पी वेव गायब हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? यहाँ पे तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ आर ऐसे दिख रहा है, पी वेव तो दिख नहीं रहा है। ना पी वेव यहाँ पे दिख रहा है, ना पी वेव यहाँ पे दिख रहा है। कहीं पे भी पी वेव बिल्कुल भी अच्छे से दिख नहीं रही है। मतलब ये एकदम टिपिकल हाइपर कैलेमिया के फीचर्स हैं। जैसे टी वेव अभी तक बहुत ज्यादा वाइड नहीं हुआ है, मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो 7 या फिर 7.5 के आसपास रहेगा। तो ये एकदम टिपिकल हाइपर कैलेमिया क्या ईसीजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।